कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी पुलिस गोली मारे ना तो क्या पुलिस गोली खाए। अपराधी को गोली चलाने का हक है और पुलिस को गोली चलाने का हक नहीं है। अपराधी के पास बिना लाइसेंस के बंदूक से गोली चल सकती है और सरकार जिसे राज्य की सुरक्षा के लिए बैठाई है उनके हाथ में हथियार पकड़ाई है तो वो किस लिए है? गोली खाने के लिए नहीं ना। ये बातें जो है योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आज एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार और कानून को लेकर बहुत सारी बातें करते हुए दिखाई दिए। वो अपने पुलिस का साथ देते हुए कह रहे हैं कि क्या पुलिस गोली मारे ना तो क्या पुलिस गोली खाए। बीते दिन आपने देखा था कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट से एक बयान निकल के सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनकाउंटर करना तो आम बात हो गया है और बाद में यह दिखाया जाता है कि पुलिस और अपराधी के मुठभेड़ में गोली चलाई गई। हालांकि ये जो है धीरे धीरे परंपरा बनती जा रही है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना है ना कि गोली मारना। और जैसे ही हाईकोर्ट से यह बयान निकल के आई विपक्षियों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सही बात है, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना ना कि इनकाउंटर करना। न्यायालय का काम है न्याय देना और ये करार देना कि वो अपराधी है या नहीं है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए। इन सभी चीजों को देखते हुए आज योगी आदित्यनाथ ने अपना चुप्पी तोड़ा है और क्या कहा है आप सबसे पहले पूरे बयान को। उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए। कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सुकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 से पहले क्या होता था? दिन दहाड़े अपहरण होता था, गोली मारी जाती थी, क्राइम में यूपी सबसे आगे था। लेकिन आज
आज का दौर क्या है, आप सुरक्षित हैं। रहा बात इनकाउंटर का, तो आप हमें बताइए कि पुलिस गोली मारे ना तो क्या पुलिस गोली खाए। एक अपराधी को हक है कि वो खुलेआम गोली चला सकता है, और एक पुलिस वाले को हक नहीं है कि जिसके हाथ में सरकार ने हथियार पकड़ाया है वो अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाए। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नियम सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि अपराधियों के लिए इनकाउंटर का नियम रखा गया है और वही अपराध हमारा कोई अपना करेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, नियम सबके लिए बराबर है और पुलिस को जब हथियार थमाया गया है तो चलाने का छूट भी देना चाहिए। पुलिस का काम गोली चलाना ही है, बल्कि गोली खाना नहीं है। और अपराध को रोकने के लिए सरकार जो भी हथकंडे अपनाती है, जो भी करना चाहती है, वो सही होता है, क्योंकि उससे ही राज्य सुरक्षित रहता है। तमाम बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी जवाब रखी, क्योंकि बीते दिन आपने देखा कि हाई कोर्ट के बयान के बाद किस तरीके से विपक्षियों ने योगी सरकार को घेरने का काम किया। वो कह रहे हैं कि बार बार हमें कहा जाता है, हमारी सरकार पर यह आरोप लगाई जाती है कि हम इनकाउंटर कराते हैं। तो आप बता दीजिए, साल 2017 के पहले आप क्या करते थे, क्या होता था यूपी में, और आज यूपी में क्या हो रहा है। हमें जो ठीक लगा हम करते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश अभी सुरक्षित है या 2017 के पहले सुरक्षित था। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।